एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में माया नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह एक साधारण और संतुष्ट जीवन जीती थी, लेकिन उसके दिल दिल में पास के शहर की यात्रा करने की गहरी इच्छा थी। यह शहर अपने हलचल भरे बाजारों और जीवंत वातावरण के लिए जाना जाता था। कुछ ऐसा जो माया ने अभी अनुभव नहीं किया था। एक दिन माया का पोता और अब उससे मिलने आया। जब वह शहर के बारे में बात कर रही थी, तो उसकी आंखों में उत्साह की चमक देखकर औरों ने उसकी इच्छा को पूरा करने का फैसला किया। उसने अपनी दादी की इच्छा पूरी करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की, पैसे कमाए और बचाए, तथा अपनी दादी माया को उसके जन्मदिन पर शहर के लिए ट्रेन टिकट लेकर आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे ही माया ट्रेन से उतरी, उसकी आंखें शहर की चकाचौंध को देखकर आश्चर्य से बड़े हो गई। जीवंत रंग, बाजार का शोर और सड़क के भोजन की गंध ने उनकी इंद्रियों को भर दिया। आरव ने बाजार में घूमते हुए व्यस्त सड़कों पर हो रही हर हलचल से उसका मार्गदर्शन किया, और माया का दिल कृतज्ञता और खुशी से घर में घूमते घूमते उन्हें हाथ से बने आभूषण बेचने वाली एक छोटी सी दुकान दिखी। उस दुकान में माया की नज़र दिल के आकार के पेंडेंट वाले एक नाजुक हार पर पड़ी। उस हार को खरीदना चाहती थी, मगर वो बोलने से झिझक रही थी, क्योंकि वह आरब का अधिक खर्चों का बोझ नहीं डालना चाहती थी। आरब ने अपनी दादी को उस हार के लिए मन ही मन खुश होते देख लिया, और वह उसके लिए उसके दिल की बात को भी अच्छे से समझ गया। इसलिए उसने अपनी दादी से जोर देकर कहा कि उसे यह हार खरीद लेना चाहिए। आरब की जिद के आगे माया घुटने टेक दिए और वह हार लेने के लिए मान गई। इसके बाद वे गांव लौट आए। वहां से लौट आने के बाद माया हर दिन हार पहनती थी, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ आभूषण का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि यह आरब के प्यार और समर्पण का नतीजा था, जो उसने अपनी दादी के लिए दिखाया था। इसके अलावा ये हार माया को उसका सपना पूरा होने की याद दिलाता था। कई साल बीत गए और अब माया उम्र के साथ बूढ़ी हो चली थी और उम्र के लगभग आखिरी पड़ाव पर ही पहुंच गई थी। एक दिन आरब ने माया को पेड़ के नीचे बैठ विचारों में खोया हुआ पाया, तो वह उत्सुकतावश माया के पास गया और उनसे पूछने लगा कि वो ऐसे क्यों बैठी है। जवाब में माया ने उसे हार सौंपते हुए कहा, मेरे प्यारे आरब, इस हार में मेरे जीवन की सबसे अनमोल यादें हैं। ये हार तुमने मुझे दिलाया है उस वक्त जब मैं इसे खरीदने की इच्छा रखती थी। इस वजह से ही यह मेरे लिए बेहद खास उपहार है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी मेहनत करी थी मुझे शहर घुमाने के लिए और हार को दिलाने के लिए। इस वजह से इस हार से मैं भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी हूँ, लेकिन अब मैं उम्र के इस पड़ाव पर आ चुकी हूँ जहाँ से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस हार को अब तुम रख लो। यह हार तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगा, और ये भी कि दुनिया का अगर सबसे अनमोल कोई तोहफा है तो यह प्यार ही है। और यह हमेशा तुम्हें याद रखना है कि प्यार सबसे खूबसूरत उपहार है जो हम किसी को दे सकते हैं। अगर तो हमेशा ऐसे ही रहना और सबको प्यार और सम्मान देना। और अब माया ने अपनी आंखें मूंद ली थी, और आरब भी माया की बात को अच्छे से समझ चुका था। बदले में वह बस हाँ में सर हिलाकर रह गया, और उसकी दादी देखते ही देखते उससे बहुत दूर जा चुकी थी। माया के प्यार की गहराई का एहसास होते ही आरब की आंखों में आंसू आ गए। उसके लिए ये हार एक अनमोल संपत्ति बन गया, जो उसके बीच साझा किया गए बंधन का प्रतीक था। और इसलिए माया की आखिरी मगर सरल इच्छा ने एक गहन एहसास को जन्म दिया कि सबसे मूल्यवान उपहार संपत्ति नहीं है, बल्कि वह प्यार, देखभाल और यादें हैं जो हम उन लोगों के साथ बनाते हैं तो हमारे करीब होते हैं। और यही बात सबसे ज़्यादा मायने भी रखती है। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि जीवन की आपाधापी में भावनात्मक कहानियों के धागे होते हैं जो हमें एक साथ बांधते हैं। वे हमें हमारी साझा मानवता, सहानुभूति की हमारी क्षमता और समय स्थान से परे संबंधों की सुंदरता की याद दिलाते हैं। वे कहानियाँ, चाहे वे दुख की आंसू लाए या खुशी के आंसू, हमारे दिलों को इस तरह छूने की ताकत
ताकत रखती है जैसे कोई और नहीं हो कर सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।